जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, POL 305 ये प्रश्न पत्र कोड है आपका, और पेपर का नाम है एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसका हम लोग आंसर की देखेंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, 50 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था, मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है तो दैवीय माना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न है आपका, अबुल फजल ने अकबरनामा किस वर्षों के मध्य लिखा? तो यह 1589 से 1596 के मध्य में लिखे थे। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तीसरा प्रश्न आपका पूछा है, मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी है? तो 25 वर्ष है साथियों। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा था, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य अध्ययन विषय है? तो दंड नीति है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या है? तो 7 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी मॉडल पेपर में मैंने पढ़ाया था साथियों। चलिए, छठवां प्रश्न है, मजुमदार और पुलास्कर के अनुसार मनुस्मृति का रचना काल है? तो 1200 वर्ष ईसा पूर्व है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, सातवां प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी? तो महावीर जी ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, आठवां प्रश्न क्या है आपका, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है बुद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। चलिए, नवा प्रश्न आपका क्या पूछा था, इनमें से कौन अष्टांगिक मार्गदर्शन से जुड़ा है? तो गौतम बुद्ध जी जुड़े हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 10वां प्रश्न क्या है आपका, प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 10 मिनट के अंदर आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे साथियों। चलिए, 11वां प्रश्न क्या पूछा था, प्रथम बौद्धिरट सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, 12वां प्रश्न आपका क्या है, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विजेता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका इसमें। 13वां प्रश्न आपका पूछा था साथियों, जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा? 1356 में लिखा था। ए ऑप्शन करेक्ट था आपका। चलिए, 14वां प्रश्न आपका है, अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो कि बुद्ध धर्म को दर्शाते हैं। तो साथियों, इसमें हमें चुनना है। ठीक है, पूछा क्या, अवधारणाओं का सही संयोजन चुनना है और जो बुद्ध धर्म को दर्शाते हैं। तो वह भाषिक है, बिल्कुल। पज्जा है, बिल्कुल है। यहाँ पर लिखने में टाइपिंग में गलती हो गई है एग्जामिनर से, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा भी आपका करेक्ट है, संस्कार और स्वतांत्रिक भी है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये क्या है, अस्याद्वाद। ठीक है, अस्याद्वाद ये नहीं है साथियों। ठीक है, और अनेकतावाद भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा देखेंगे हमारा कौन सा सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर का ध्यान रखेंगे। 15वां प्रश्न क्या है आपका, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। बी ऑप्शन करेक्ट था 15 का। चलिए, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था साथियों, जैन धर्म बौद्ध धर्म कैसे भिन्न है? तो जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी, जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं दी थी। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आपका क्या दिया साथियों, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, जो जैन धर्म है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, बिल्कुल नहीं की थी, जबकि बौद्ध धर्म ने की थी। बौद्ध धर्म करता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। जैन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म स्वयं आत्मा की अवधारणा को नकारता है। तो ये भी करेक्ट है आपका। चौथा देखेंगे आपका क्या दिया है, बौद्ध धर्म एक माध्यम वर्ग निर्धारित करता है, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। तो ये भी करेक्ट है आपका साथियों। चले, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा था, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो अहिंसा को माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
18वां प्रश्न पूछा है किस जैन ग्रंथ बिंदुसार को सेमेसेरी कहा जाता है? तो यहाँ पर राजबली कथा को, ठीक है, राजबली कथा को कहा जाता है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जो पेपर की क्वालिटी है उतना सही है नहीं है, ठीक है, इसलिए सही से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन रहे हैं भैया? तो ऋषभदेव हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, कई बार पढ़ाया था मैंने इसको। चले प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका? कालचक्र इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जो कालचक्र है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। चले 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था साथियों इसमें? प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा था इसमें, जैन धर्म 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए गए और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया, वे 3 रत्न क्या हैं? तो ये तीनों रत्न क्या हैं भैया? तो ये तीनों रत्न आपके क्या हैं? तो ये तीनों रत्न आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 21 का। चले 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है? राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो कौटिल्य हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है? कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ होता है राजा, ठीक है, 23 का ए ऑप्शन करेक्ट था। 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? निम्न में से कौन एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? तो जो पुरोहित होता है साथियों ये आपके सप्तांग राज्य में नहीं है, सेना, आमत्य और दुर्ग होते हैं। चले 25 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सम्यक कर्मणता आता है, ठीक है, उसके बाद आपका आता है सम्यक जीव, उसके बाद सम्यक व्यायाम आता है साथियों, उसके बाद आपका आता है सम्यक स्मृति, उसके बाद सम्यक समाधि, ठीक है। तो ए डी, ठीक है, ई डी बी सी और ए, ठीक है, देखेंगे हमारा कौन सा सही है। तो इसमें साथियों आपका दिया है, किसमें दिया है? ई डी बी सी ए, तो सी में दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए 25 का सी ऑप्शन करेक्ट था, ध्यान रखेंगे। 26 नंबर है, निम्न में से जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया? तो तारीख ए फिरोज शाही, कई बार पढ़ा था मैंने। चले आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, अबुल फजल का पूरा नाम क्या लिखा है? जो अबुल फजल है उसका पूरा नाम है अबू अल फजल इब्न मुबारक, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 28 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से किसने आईने अकबरी लिखा? तो आईने अकबरी बाबर ने लिखा था, बी ऑप्शन करेक्ट है 28 का। चले 29 नंबर प्रश्न क्या है? अबुल फजल का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ था? अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1951 को, सॉरी 1551 है, ठीक है, 1551, चले 1551 है। चले 30 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है साथियों? मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है? सृष्टि रचना का, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या है? वर्तमान में मनु स्मृति में कितने अध्याय और श्लोक है? वर्तमान में 12 अध्याय और 2694 श्लोक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा है साथियों? बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। तो मन, शरीर, संगठन, तीव्र इच्छा और दुख, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट था 32 का। 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महाबोधि मंदिर परिसर, ठीक है, अभी प्रश्न मैंने कराया था। चले 34 नंबर प्रश्न क्या है? कथन दिया है अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से संबंधित विचारों को सुसंगठित किया, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। दूसरा कथन क्या है? अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और प्रवक्ता के यप में पाया, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है आपका, कथन 2 भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, दोनों कथन अलग अलग सही है, ठीक है, और जो कथन 2 है कथन 1 की क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण, तो ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट था, ध्यान रखेंगे। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनादेश बौद्ध दर्शन के प्रवृत्ति रखने वाला शिक्षक द्वारा समर्थित किया जाएगा? तो साथियों इसमें जो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शक बने, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था आपका 35 का। 36 नंबर प्रश्न है, अगना सूत्र लिखा है, अगना सूत्र होता है, ठीक है,
अगन्ना सूत्र। तो इसमें अगन्ना सूत्र है क्या है, दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है, अगन्ना सूत्र के कितने भाग है। अगन्ना सूत्र के कितने भाग है भैया, भाग है तो 3 भाग है। चले 38 नंबर प्रश्न क्या है, कौन से राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र माना है। तो माध्यमिक राजा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट था 38 का। 39 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है। तो कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र। 40 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, कौटिल्य ने कौन सी शासन प्रणाली का समर्थन किया है। तो राजतंत्र का, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। मॉडल पेपर में ये सभी प्रश्न थे, ठीक है। 41 क्या है, धर्मशास्त्र 1, धर्मशास्त्र क्या है भैया, स्मृति पाठ है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या है, अर्थशास्त्र को बताइए। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया था, ठीक है। इसमें 42 का डी ऑप्शन करेक्ट था। 43 नंबर प्रश्न क्या है, सप्तांग सिद्धांत में कोश का अर्थ है। तो खजाना होता है कोश का अर्थ सप्तांग सिद्धांत में। 44 नंबर प्रश्न इसमें पूछा था, बुद्ध ने अगन्ना सूत्र में 5वीं जाति के बारे में बताया। तो सन्यासियों को बताया है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 45 क्या है, फतवा ए जहांदारी। तो फतवा ए जो जहांदारी है साथियों, जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसको भी काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया था साथियों, ठीक है। चले 46 नंबर प्रश्न क्या है आपका, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पंडित रमाबाई के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 47 नंबर प्रश्न क्या है, जियाउद्दीन बरनी राजनीति विचारक थे। तो जियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, राजनीतिक विचारक थे। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट था। 48 नंबर प्रश्न क्या है, जियाउद्दीन बरनी किसके समकालीन थे। तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये तीनों के, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या है, अगन्ना सूत्र जो है साथियों, जो अगन्ना सूत्र है ये 27वां बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय पाठ का सूत्र था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है 49 का। ये लास्ट प्रश्न क्या है आपका, भारतीय जो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट था। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को जो छात्र है, जहाँ छात्राएं हैं, उनको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अब POL जो है, POL 308 का जो आपका प्रश्न पत्र है, इसका मॉडल पेपर आपको कल मिल जाएगा शाम को, ठीक है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।